देखो भाई लोग, ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, ये XYZ प्रीमियर लीग है। मैं पहले आपको बता दूं, एक तरफा प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, एक तरफा धमाका हो रहा। कल भी भाई धमाका किया, और इतना तगड़ा धमाका किया कि किसी की औकात नहीं थी कि ऐसा धमाका कर दे। आंद्रे रसल को मैंने क्लियर बोला था कि ड्रॉप कर देना जीएल में, हुडा को मैंने बोला था ड्रॉप कर देना, दुनिया लेगी, आप लोग ड्रॉप कर देना, क्लियर मैंने बोला था। राहुल का मैंने बोला था भैया कि केकेआर के पास ऐसा कोई बॉलर ही नहीं कि राहुल को आउट कर सके, नॉट आउट रहा। डीकॉक का मैंने क्लियर बोला था, अगर उसने सुनील नारायण को रिस्पेक्ट दिया और फिर उसके बाद तो तबाही मचाएगा। उसने सुनील नारायण को रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद 140 रन मार दिया। और मैंने क्या बोला था, आवेश खान फर्स्ट बॉल पे आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। और मोहसिन खान मैंने क्लियर बोला था सेकंड बॉल पे मोहसिन खान को कतई ड्रॉप ना करना, ये हम लोग का ट्रम्प होगा। स्टोनिस का मैंने क्लियर बोला था कि भैया इसको कोई नहीं लेगा स्मॉल लीग में, हम लोग स्मॉल लीग में लेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कमाया, 3 विकेट ले गया। मुझे उम्मीद थी कि ये रन से बैटिंग से पॉइंट दिलाएगा, पर भाई इसने विकेट ले लिया तो हम लोग का प्रॉफिट हो गया। और मैंने क्या बोला था, बिश्नोई ये भैया पॉइंट आप लोग को देगा, इसको अपनी टीम में जरूर लेना। भाई स्मॉल लीग में बहुत लोग ड्रॉप करेंगे, पर आप लोग इसको अपनी टीम में लेना, ठीक। उम्मीद थी बिश्नोई से कि मुझे 2 विकेट ले, पर भाई 1 विकेट ले गया, तब भी हम लोग का काम हो गया। जितना मैंने बताया था लगभग सब वही हो गया भाई, ठीक। ये मैंने बोला था कि सुनील नारायण भी विकेट लेगा, और सुनील नारायण विकेट नहीं ले पाया, बस इतना मेरा गलत हुआ। और जो मैंने चीजें बताई थी सब वही हुई कि नहीं हुई। और एक और चीज मैंने बोली थी कि लखनऊ पे पैसा लगा देना, लखनऊ जीत जाएगी। लखनऊ जीत गई कि नहीं जीत गई, लगातार प्रॉफिट हो रहा और लगातार आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। देखो मैंने कमिटमेंट की है, और आप लोग भी जानते हो मैंने क्या कमिटमेंट की है। मैं बार बार वो चीजें नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि वो कमिटमेंट मैं पूरी करके रहूंगा, ठीक है। बस इतना बोलता हूं कि देखो अगर फॉलो कर रहे हो तो पूरी तरीके से फॉलो करना, आधा अधूरा भरोसा आप लोग के लिए बहुत हानिकारक है, बस इतना जरूर याद रखना, ठीक। तो वैसे आज मैच किसका इसका है, आज दोस्तों मैच है गुजरात वर्सेस आरसीबी का, ठीक है। ये मैच भी आप लोग के लिए तगड़ा मैच होने वाला है, और वानखेड़े में मैच है। वानखेड़े में बहुत कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस पिच के बारे में कि आप लोग इस मैच में तगड़ा पैसा कमा सकते हो, ठीक। तो उससे पहले बता दूं कि जिन लोगों ने फर्स्ट लाइक किया, फर्स्ट कमेंट किया, वो लोग 1500 रुपए जीत चुके हो, ठीक। मतलब आप लोग आए, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, 1500 रुपए ऐसे जीत गए। और जो थोड़ा लेट में आए टेंशन मत लो, आप लोग के लिए 20,000 रुपए का गिव अवे और रखा है। मैं मात्र 2 क्वेश्चन पूछूंगा और इसके दोनों के दोनों जवाब सही निकले, 20,000 रुपए कमा सकता है। और मुझे नहीं लगता 20,000 रुपए कोई छोटी रकम है, ठीक है। तो भाई एक्टिव रहना और पार्टिसिपेट सब लोग करो यार। भाई मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्योंकि भाई जब आप लोग मैच देखोगे ना तो एक एक्साइटमेंट बनी रहेगी आप लोग के मन में, ठीक है। तो पार्टिसिपेट सब लोग करना, ठीक। और देखो 90% से ऊपर लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, सिर्फ 10-15% लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो उनसे सिर्फ इतना बोलना होता है कि अगर पैसा कमाना है और रोजाना पैसा कमाना है तो आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो चीजें मैं बताऊंगा लगभग सब समझ लो वही होगा, पर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत मुझे चेंजेस करना पड़ा तो मैं कहां करूंगा, टेलीग्राम पे करूंगा ना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं, पैसा लेता नहीं हूं। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक, वहां जाके भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो। और बाई चांस अगर भैया वो लिंक काम ना करे तो आप लोग को टेलीग्राम पे सर्च क्या मारना है, @XYZ क्रिकेट, ये जो यहाँ पे लिखा है यही बिल्कुल सर्च मार दो, रियल चैनल आएगा, उसी को ज्वाइन कर लो। बस याद रखना XYZ नाम के फ्रॉड चैनल बहुत बन गए, तो उनसे जुड़ोगे। अगर फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए तो मुझे गाली दोगे, मुझे गाली देने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पैसा आप लोग अपना दे दोगे उन लोग जाके। तो रियल चैनल पे आओगे तभी रियल प्रॉफिट होगा, इतना जरूर याद रखना। तो बस अब नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात, कान में लीड लगाओ, हाथ में पेन पकड़ो, कॉपी पेन सब ले लो, और बस 10 मिनट मुझे दो, और इस 10 मिनट में आप लोग का पूरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं जितने लोग वीडियो देख रहे हो सब पैसा कमाने आए हो, तो 10 मिनट तो आप लोग के पास होंगे ही, ठीक। तो बात करते हैं दोस्तों, ये मैच होने वाला वानखेड़े में। देखो वानखेड़े में टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले गए 100 मैचेस, अभी तक पूरा आईपीएल में 100 मैचेस खेले जा चुके हैं। 48 मैचेस फर्स्ट बैट जीती, सेकंड बैट जीती 52 मैचेस, इतना याद रखना। यहां पे एवरेज स्कोर 160 से 170 के बीच में रहेगा, ठीक। देखो अगर लास्ट 4 मैच की बात करते हैं, पिछले लास्ट 4 मैच की, तो आप लोग अपने आंखों के सामने देख लो, 2 हाई स्कोरिंग मैचेस हुए और 2 लो स्कोरिंग मैचेस हुए, देख लो आप लोग अपने आंखों के सामने, ठीक। 2 डिफेंड हुए, 2 चेज हुए, ये लास्ट 4 मैचेस की बात है, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो मैच होने वाला है ये भी 170 से 180 के बीच में रहेगा। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं कि इस ग्राउंड पे पेसर को कितने विकेट मिले और स्पिनर को कितने विकेट लिए, कौन से पेसर को कब लेना और कौन से स्पिनर को कब लेना। अब समझना मेरी बात, देखो यहाँ पे लास्ट 22 मैचेस देखे जाए तो लास्ट 22 मैच में पेसर ने विकेट लिए 166 विकेट लिए और स्पिनर ने विकेट लिए 72 विकेट लिए 22 मैचेस में। तो पेसर का रोल बहुत टाइट, लगभग डबल से क्या तिबल से फर्क है, पेसर ज्यादा विकेट ले रहे हैं, स्पिनर थोड़ा कम विकेट ले रहे हैं। और कौन से पेसर ज्यादा विकेट ले रहे हैं समझो, फर्स्ट इनिंग में पेसर जो ले रहे हैं 89 विकेट ले रहे हैं और सेकंड इनिंग में 77 विकेट। तो आप लोगों को फर्स्ट इनिंग वाले पेसर ज्यादा कंसीडर करने हैं, इतना याद रखना, कंपेयर टू सेकंड इनिंग वाले, ठीक। स्पिनर को दोस्तों अगर देखा जाए तो 72 विकेट गिरे हैं 22 मैचेस में, ठीक। फर्स्ट इनिंग में 30 विकेट गिरे, सेकंड इनिंग में 42 विकेट। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी स्पिनर लो सेकंड इनिंग वाला स्पिनर लो, यहां पे भी यही है,
इस ग्राउंड पे सेकंड इनिंग वाले स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती, इसलिए मदद मिलती क्योंकि आदमी मारने के चक्कर में विकेट अपने थ्रो करता है, इतना याद रखना, ठीक। और देखो इन दोनों टीमों के बीच में एक मैचेस खेला गया और गुजरात जीत गई थी, इतना याद रखना, ठीक। वहीं पे दोस्तों बात करते हैं गुजरात की प्लेइंग 11, तो इनकी प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम होगी और मुझे लगता है शायद कुछ चेंजेस भी ये लोग करें क्योंकि ये लोग तो क्वालिफाई कर चुके हैं नंबर 1 नंबर 2 पे, तो ये कंफर्म इनकी टीम है ये। तो मुझे लगता है शायद अब जो इनके बेंच में जो प्लेयर बैठे हैं कुछ 4-5 खिलाड़ी कहो ये लोग खिलाएं, तो वो टॉस के बाद पता चल जाएगा कि कौन से खिलाएंगे कौन से नहीं खिलाएंगे, इतना याद देगा, ठीक। वही बात करते हैं बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु की बिल्कुल सेम टीम होगी, इनके में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। तो वहीं अब देखो जो चीजें मैं अब बताने वाला हूं वो चीजें अपने कान आंख दिमाग सब कुछ खोल के रखना। बात करते हैं दोस्तों अपने XYZ टिप्स एंड ट्रिक्स की, ठीक। इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे मैचअप्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू के स्टैट्स, सिलेक्शन परसेंट और कौन से प्लेयर को कब लेना है, किस तरीके से लेना है, कैसे क्या सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक। तो बात करते हैं दोस्तों इस मैच में विकेट कीपर कितने हैं। इस मैच में 3 विकेट कीपर हैं, दिनेश कार्तिक, रिद्धिमान शाह और मैथ्यू वेड, ये 3 विकेट कीपर इस मैच में लगभग खेलने की पॉसिबिलिटी है। तो अब कौन से विकेट कीपर को कब लेना है और किस तरीके से लेना, मेरी बात समझो। देखो पहले बात करते हैं रिद्धिमान शाह की। रिद्धिमान शाह का सिलेक्शन परसेंट 82% है। देखो भाई लोग हेड टू हेड में इसने कुछ खास किया नहीं, अगर बात की जाए हेड टू हेड की तो 23 मैचेस खेले, 314 रन बनाया, तो इसने भाई RCB के खिलाफ कुछ खास नहीं किया, पर इस ग्राउंड पे इसका एवरेज 50 का है, 10 मैचेस खेले 329 रन बनाया है, समझ रहे हो। तो इस ग्राउंड पे ये तगड़ा कर सकता है। देखो सेफ विकल्प है, स्मॉल लीग में आप लोग इसको लेना ही लेना है, ड्रॉप बिल्कुल करना ही नहीं है स्मॉल लीग में, इतना याद रखना। और बात करते हैं अगर दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन परसेंट 52% है। इनको दिनेश कार्तिक को आप लोग को तब लेना है जब इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी और ऊपर से एक बात याद रखना, दिनेश कार्तिक को आप लोग ले रहोगे तो राशिद खान को अपनी टीम में मत लेना। मैं GL की बात कर रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राशिद खान और दिनेश कार्तिक का मैचअप बहुत तगड़ा होने वाला है। दिनेश कार्तिक लेग स्पिनर के सामने बहुत फंसते हैं। राशिद खान की इन्होंने 47 बॉलें खेली, 41 रन बनाया और 3 बार राशिद खान इनको आउट कर चुका है। और हार्दिक पांड्या ये मैचअप जानता है, तो जब दिनेश कार्तिक आएंगे तो राशिद खान का 1 या 2 ओवर बचा के रखेगा 15-16 ओवर में, इतना याद रखना। तो अगर आप लोग GL में दिनेश कार्तिक को ले रहे होगे तो गलती से राशिद खान को अपनी टीम में मत लेना, ये बात याद रखना। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं मैथ्यू वेड की, तो मैथ्यू वेड का सिलेक्शन परसेंट 26% है। देखो अगर गुजरात की टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो मैं इसको अपनी टीम में लूंगा एज अ ट्रम्प, ठीक है। नंबर 3 पे बैटिंग करे जाए, नंबर 4 पे बैटिंग करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एज अ ट्रम्प मैं मैथ्यू वेड को लूंगा। सिलेक्शन परसेंट भी इसका बहुत कम है, अगर इसने 40-50 रन बना दिया तो मेरी एक तरफा विन हो जाएगी, समझे। तो ये बात याद रखना, यही मेरी थोड़ी रणनीति होती है कि भाई देखो सिलेक्शन परसेंट मैटर करता है, हर चीज मैटर करती है, स्टैट से लेके सब कुछ मैटर करता है और थोड़ी किस्मत भी मैटर करती है, इतना याद रखना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डुप्लेसी की। डुप्लेसी का सिलेक्शन परसेंट 84% है। देखो इन्होंने हेड टू हेड में 1 मैचेस खेला तो 0 रन बनाया था। इस ग्राउंड पे इन्होंने 18 मैचेस खेले, 589 रन बनाया, तो मतलब 30-35 का एवरेज है इनका इस ग्राउंड पे, ठीक। देखो भाई लोग इनको अगर रन मारना होगा ना तो ये सिर्फ डिपेंड करता है हार्दिक पांड्या के ऊपर कि ये आज के मैच में रन मारने वाले कि रन नहीं मारने वाले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं समझना। देखो इनका मैचअप दोस्तों है राशिद खान के खिलाफ बहुत तगड़ा है। राशिद खान की इन्होंने 34 बॉलें खेली, 22 रन बनाया और 2 बार ये आउट भी हुए राशिद खान के खिलाफ, मतलब 60-70 का इनका स्ट्राइक रेट है राशिद खान के खिलाफ, और बताओ 2 बार ये आउट भी हो चुके हैं। पर राशिद खान पावर प्ले में तो फेंकेंगे नहीं, पावर प्ले में इनको किससे दर्द होने वाला है। देखो पावर प्ले में भैया मोहम्मद शमी इनको 2 बार आउट कर चुका है, 57 बॉलें इन्होंने खेली, 82 रन बनाया है, मोहम्मद शमी इनको 2 बार आउट कर चुका है, ठीक है। देखो अगर इन्होंने मोहम्मद शमी को सम्मान दिया तो फिर ये किससे आउट हो सकते हैं। देखो इनका मैचअप बहुत तगड़े तगड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ऑर्थोडॉक्स स्पिनर से भी फंसते हैं। अब आप सोचोगे ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गुजरात के पास कहाँ है, भैया है किशोर, साई किशोर। ये दोस्तों अगर पावर प्ले में फेंकेंगे तो डुप्लेसी को बांध के रख सकते हैं, डुप्लेसी को विकेट गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ हार्दिक पांड्या के ऊपर कि या फिर पावर प्ले में ऑफ ब्रेक को फिकवाओ या फिर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को फिकवाओ, तो डुप्लेसी की रन बनाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। या फिर लेफ्ट आर्मर बॉलर को, फास्ट लेफ्ट आर्मर बॉलर को खिलाओ, प्रदीप सागवान को खिलाओ, इन सबको खिलाओ, तो इनकी रन बनाने की पॉसिबिलिटी कम होगी। अगर ये सब इन्होंने हार्दिक पांड्या ने नहीं किया तो ये रन मारेंगे, पावर प्ले के बाद अगर ये टिक गए तो ये रन मारेंगे, इतना याद रखना मेरी बात, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मिलर की, तो मिलर का सिलेक्शन परसेंट 62% है। देखो इसने हेड टू हेड में भी अगर देखा जाए तो बढ़िया किया है, जिस नंबर पे खेलता है 13 मैचेस 290 रन, तो इसने हेड टू हेड में भी बढ़िया किया है। इस ग्राउंड पे भी इसने बढ़िया किया है जिस नंबर पे खेलता है, 15 मैचेस 343 रन, ठीक है। तो भाई ये एक तरीके से ये आपको बता दूं, इसको स्मॉल लीग में भी गलती से ड्रॉप मत करना और ग्रैंड लीग में भी ड्रॉप मत करना, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से आज के मैच में ही रन मारने वाला है,
चाहे फर्स्ट बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सेकंड बैटिंग में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, पर रन अगर इसको मौका मिलेगा तो ये रन मारेगा। और आरसीबी के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं जो इसको आउट कर सके, मैं पहले क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ दिक्कत ये होने वाली कि ये कोई ऐसा कुछ अनसन शॉट ना खेल दे बस, बाकी मिलर अच्छा करेंगे, इतना याद रखना। उसके बाद शुभमन गिल सिलेक्शन परसेंट 83% है। देखो भाई लोग, इसने हेड टू हेड में भी कुछ खास नहीं किया है, और इस ग्राउंड पे तो इसने बिल्कुल, भाई क्या बोलूं भाई, इसने 7 मैचेस खेले 67 रन बनाए, तो इस ग्राउंड पे भी इसका रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। ठीक है, देखो अगर इनका पहले मैचअप की बात कर लेते हैं। देखो हर्षद पटेल ने इनको एक बार आउट किया है और शहबाज अहमद ने इनको एक बार आउट किया है। अगर फाफ डुप्लेसी भैया पावर प्ले में शहबाज अहमद को ओवर फेंकवाते हैं तो इनकी शुभमन गिल की रन बनाने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर ऑर्थोडॉक्स से शुभमन गिल फंसते हैं, इतना मैं आपको बता दूं। जैसे उन्होंने जब पंजाब वर्सेस आरसीबी का हुआ था, मैंने क्लियर बोला था कि भैया ब्रेस्टो के सामने शहबाज अहमद को पावर प्ले में फेंकवाओ, पर दुप्लेसी चूतिया ने फेंकवाया ही नहीं, पावर प्ले के बाद फेंकवाया, पावर प्ले के बाद ब्रेस्टो आउट हुए और तब तक ब्रेस्टो ने अपना काम कर दिया था। ठीक, देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि इनको सिराज भी दर्द देने वाले हैं शुरुआत में। देखो मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि शुभमन गिल 25 रन से अंदर आउट हो जाएंगे। ठीक है, स्मॉल लीग में अपनी टीम में लेना, ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो। स्मॉल लीग में इसलिए लेना क्योंकि 25 रन बहुत होते हैं, 25-30 रन मार दी तो भाई दर्द हो जाएगा। ठीक, तो ग्रैंड लीग में इसको ड्रॉप कर सकते हो, इतना याद रखना। उसके बाद विराट कोहली सिलेक्शन परसेंट 65% है। भैया जो इनका इस साल 50 आया है ना, वो गुजराती की टीम के खिलाफ आया है, तो भैया ये तगड़ा कर सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि इनको मोहम्मद शमी से बचना है और अल्जारी जोसफ से, ये दो से अगर ये बच गए तो ये रन मारेंगे। देखो मोहम्मद शमी के खिलाफ ये 5 बार मोहम्मद शमी इनको आउट कर चुका है, 5 बार भाई, 60 बॉलों पे 80 रन बनाया, 5 बार आउट कर चुका है। अल्जारी जोसफ के खिलाफ इन्होंने 68 बॉलों पे 78 रन बनाया है और 3 बार आउट कर चुका है। और भाई ये ऑर्थोडॉक्स स्पिनर से भी फंसता है, मतलब राय किशोर इनको फंसा सकते हैं, इतना याद रखना। तो थोड़ा दिक्कत होने वाली है भाई जीएल में। अगर आप लोग याद रखना कि मोहम्मद शमी या अल्जारी जोसफ अगर आप लोग ले रहे होगे तो विराट कोहली को अपनी टीम में ड्रॉप कर देना। अगर वो दोनों बॉलर ले रहे होगे तो विराट कोहली को ड्रॉप कर देना। स्मॉल लीग में भाई लेना है इनको, स्मॉल लीग में तो लेना ही पड़ेगा भाई विराट कोहली को, इतना याद रखना। उसके बाद पाटीदार सिलेक्शन परसेंट 50% है, सबसे सेफ प्लेयर ये है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर भैया आरसीबी की टीम फर्स्ट बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, इसको कोई ले ही नहीं रहा है स्मॉल लीग में, मैं बता दूं आपको। तो अगर आप लोग को सेफ जाना है तो इसको भी आप लोग ले सकते हो। ठीक, क्योंकि ये स्पिन भी बढ़िया खेलता है, फास्ट बॉलिंग भी बढ़िया खेलता है। इसका मैचअप अभी कुछ खास है नहीं गुजरात के खिलाफ, इतना याद रखना। और गुजरात के खिलाफ इसने 50 रन की पारी भी खेली, तबाही वाली खेली थी, याद करो। ठीक, तो इतना याद रखना। उसके बाद मैक्सवेल सिलेक्शन परसेंट 89% है। देखो तुम मैक्सवेल का सिलेक्शन परसेंट 89% है, हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन परसेंट 71% है। ये दोनों, हार्दिक पांड्या और मैक्सवेल, ये दोनों आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। अगर आप लोग को बिल्कुल भी समझ ना आ रहा हो किसको लें किसको ना ले, तो स्मॉल लीग में इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। जो फर्स्ट बैटिंग करे उसको कैप्टन बना दो, जो सेकंड बैटिंग करे उसको वाइस कैप्टन बना दो, सिंपल था। बहुत बहुत सेफ है, मतलब ये नहीं कि मतलब आप जीतोगे नहीं, जीतने की पॉसिबिलिटी भी आप लोग की बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी इतने फॉर्म में नहीं है उतने दिनों मैचेस में, तो ये तगड़ा कर सकते हो। मैक्सवेल ने भी अभी तक कुछ खास किया नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग के लिए बढ़िया ऑप्शन है, और शायद मैं ये भी मैं कर दूं कैप्टन वाइस कैप्टन, इन्हीं को बना दूं, इतना याद रखना। उसके बाद शहबाज अहमद सिलेक्शन परसेंट 24% है। ट्रम्प है भाई, इसको लेना जरूर, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और भैया गुजरात के पास राइट हैंडर बैट्समैन है, तो ये बॉलिंग करा सकता है और विकेट ले सकता है और बैटिंग में रन भी 20-25 बना सकता है। तो जीएल में जरूर इसको अपनी टीम में लेना। उसके बाद तो राय किशोर सिलेक्शन परसेंट मात्र 8% है, इनको अपनी टीम में लेना है आप लोग को, जीएल में जरूर लेना है भाई। 8% सिलेक्शन परसेंट है, कोई ले ही नहीं रहा है भाई, ये तगड़ा कर सकता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। भैया हार्दिक पांड्या को ये चीज पता है कि भैया डुप्लेसी, विराट कोहली, मैक्सवेल ये सब फंसते हैं इसके सामने, समझे। तो ये ओवर फेंकेगा, वो भी 4 ओवर की पॉसिबिलिटी कि चारों के चारों फेंके, और 1 या 2 विकेट अगर ये ले गया तो आप लोग पैसा कमा गए। तो जीएल में जरूर ट्राई करना। उसके बाद सिराज सिलेक्शन परसेंट 12% है। फर्स्ट बॉल पे एज अ ट्रम्प इनको यूज करना। उतनी दिनों से अगर देखा जाए, जब भी आरसीबी का मैच हुआ मैंने कभी सिराज का नाम नहीं लिया, आज मैं ले रहा हूं, इसका कुछ मैटर है, इतना याद रखना। तो सिराज 12% सिलेक्शन परसेंट है, इसको फर्स्ट बॉल पे जरूर ट्राई करना। ठीक, उसके बाद हेजलवुड सिलेक्शन परसेंट 32% है। पिछले मैच में ठासे गए, ये इस मैच में वापसी करेंगे, तो सेफ है। स्मॉल लीग में तो भैया आंख बंद करके इनको ले लेना, पर जी अपना दिमाग मत लगाना कि हेजलवुड को नहीं लूंगा, ये वो फलाना धमाका। ठीक, उसके बाद मोहम्मद शमी सिलेक्शन परसेंट 66% है, खेलेंगे तो इनको लेना है, और फर्स्ट बॉल पे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बहुत अच्छे विकल्प हैं, इतना याद रखना। उसके बाद अल्जारी जोसफ सिलेक्शन परसेंट 8% है, 8%। फर्स्ट बॉल पे एज अ ट्रम्प इसको यूज करो, कोई नहीं लेगा दुनिया में, आप लोग इसको लो,
पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आप लोग की। ठीक, जितना मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो। अभी जो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा उसका कॉम्बिनेशन बनाओ, आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक, तो उससे पहले बता दूं, देखो अगर आप लोग टीम पे पैसा लगाते हो, आप लोग को ये जानना कॉम्पिटिटिव मैच जितने वाले कॉम्पिटिटिव मैच आने मेरे मुताबिक ऑनलाइन अगर आप लोग खेलते होगे तो भाई लोग मेरा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लेंगे, कमेंट बॉक्स में लेंगे, वहीं से जाओ ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई लोग, अगर लिंक काम ना करे तो ये लिखा है इसी को भाई टेलीग्राम पे सर्च मार देना, चैनल ज्वाइन हो जाएगा। बस भाई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ना, इतना याद रखना है। ठीक, पहली प्रेडिक्शन शुभमन गिल, ये मुझे लगता है 25-30 रन के अंदर आउट हो जाएगा। देखो स्मॉल लीग में अपनी टीम में आपको लेना है, ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूं कि ग्रैंड लीग में आप लोग रिस्क ले सकते हो। ठीक, मुझे लगता है हर्षल पटेल और हसरंगा ये दोनों एक विकेट से ज्यादा विकेट नहीं पाएंगे, मतलब मुझे लगता है ये दोनों फ्लॉप होने वाले हैं। देखो बहुत टफ मैंने प्रेडिक्शन की है, स्मॉल लीग में आप लोग ले सकते हो, पर ग्रैंड लीग की मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं, इतना याद रखना। उसके बाद मैथ्यू वेड, ये फर्स्ट बैट पे एज अ ट्रम्प होंगे, फर्स्ट बैट पे इनको अपनी टीम में लेना जरूर है। ठीक है, और हार्दिक पांड्या ये भैया मुझे लगता है कि फर्स्ट बैट अगर करेंगे तो 30 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे, और मुझे लगता है ये मैच गुजरात जीतने वाली। देखो गुजरात जीतने वाली ये मैं अभी बता रहा हूं, मगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देखो गुजरात तब जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है गुजरात की जब वो सेकंड बैटिंग कर रही होगी। तो देखो मेरा मन है कि चेज ये मैच होगा, ठीक है, और थोड़ा गुजरात के साथ भी मेरा सपोर्ट है। ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, कॉम्पिटिटिव मैच जीतने वाली, कॉम्पिटिटिव मैच आने वाली मेरे मुताबिक, पर मैं 99% है कि मैं सेकंड बैट को सपोर्ट करूंगा आज के मैच में। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक मार देना। और हाँ देखो, अगर आप लोग को मुझसे कोई भी क्वेरी हुआ करे, कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, तो मेरा आप लोग को मैंने इंस्टाग्राम का ये देखो अकाउंट का ये दे दिया यूजर नेम, तो यहाँ पे अभी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मार देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, बात याद रखना। धन्यवाद।